जय श्री राम। आपने डेजा वू के बारे में बहुत बार सुना होगा कि ये घटना आपके साथ पहले हो चुकी है, लेकिन कभी टाइम ट्रेवल की ऐसी कोई घटना सुनी है जिसके अंदर कोई चीज कहीं और से कहीं और पहुंच गई हो? मान लीजिए आप या आपका कोई दोस्त जिसको दिल्ली से मुंबई के लिए यात्रा करनी है ट्रेन से। अब बीच में एक टनल आता है। अब उस टनल में से ट्रेन को निकलना होता है और उस टनल के अंदर जब ट्रेन एंटर करती है और उसके बाद ही वो बीच में कहीं गायब हो जाती है। अब ऐसी ये घटना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज वीडियो को एंड तक वॉच करना। तो आज बात करते हैं 14 जून 1911 की। इटली के एक शहर रोम में एक ट्रेन कंपनी ने अपनी पहली ट्रेन जेनिटी की यात्रा करने के बारे में सोचा और उसके लिए उसने 100 यात्रियों का चुनाव किया। और यह ट्रेन का पहला ट्रायल था, इसलिए कंपनी अपने प्रचार के लिए और खूबसूरत सफर के लिए सभी यात्रियों की सुख सुविधाओं और खाने का इंतजाम भी करती है। और उनकी देखभाल करने के लिए ट्रेन के अंदर 6 कर्मचारियों को भी नियुक्त किया गया जो उनका सफर के दौरान ध्यान रखेंगे। और यह ट्रेन टोटल 4 डब्बों की थी, जिसमें एक इंजन और 3 डब्बे थे। इंजन को छोड़कर बाकी 3 डब्बों में सभी यात्री सवार थे। और यह समय था दिन का और सब कुछ निर्धारित तरीके से चल रहा था। ट्रेन चलते हुए इटली के खूबसूरत रास्तों से होकर गुजरती है, लेकिन कुछ समय बाद ही ट्रेन के साथ एक ऐसी घटना घटित होती है जिसके बारे में आज 100 साल बाद भी आप सुनकर हैरान हो जाते हो। क्योंकि जब ट्रेन अपने निर्धारित समय से आगे बढ़ रही होती है, उसी दौरान रास्ते में एक टनल आता है। उस टनल का नाम था लोम्बार्डी टनल, जो कि लगभग 1 किलोमीटर लंबा था। यह टनल बहुत ही लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा था, इसलिए इस टनल में से ट्रेन का गुजरना कोई खास बात नहीं थी। लेकिन इस बार एक ऐसी घटना घटित होती है कि यह ट्रेन टनल के अंदर एक सिरे से जाती तो है, लेकिन दूसरे सिरे से बाहर नहीं निकलती। यह ट्रेन टनल के अंदर ही कहीं खो जाती। ये तो वही बात हो गई, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। बेटा नहीं। 106 यात्रियों से भरी ट्रेन का अचानक से गायब हो जाना इटली के सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। और 1-2 दिन का समय बीत जाने के बाद भी 106 यात्रियों से भरी पूरी ट्रेन का कोई अता पता नहीं चलता। जब कंपनी वालों से ट्रेन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ट्रेन को आखिरी बार टनल के अंदर जाते हुए देखा गया। उसके अलावा उनके पास ट्रेन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी और उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। इस घटना के बाद जेनिटी ट्रेन की खबरें इटली के राष्ट्रीय अखबारों में छपने लगी और वहां की सरकार को इसके बारे में जानकारी मिली। अब लोग आश्चर्य कर रहे थे कि 1 किलोमीटर लंबे टनल में इतनी लंबी ट्रेन 106 यात्रियों के साथ कैसे गायब हो सकती है। अब दूसरी ओर ट्रेन की कंपनी ने यह तर्क भी दिया कि शायद सुरंग के अंदर कोई गड्ढा हो गया होगा और जिसकी वजह से ट्रेन दूसरे सिरे से बाहर नहीं निकल पाई। अब इसलिए कंपनी वालों ने इस सुरंग की जांच पड़ताल करने के लिए कुछ जांच कर्मचारियों को सुरंग के अंदर भेजा। अब सभी कर्मचारी डरते डरते सुरंग के अंदर पहुंचे, क्योंकि इस घटना के बाद सभी का मन खौफ से भरा हुआ था। सभी कर्मचारी और एक्सपर्ट्स की टीम ने सुरंग की बारीकी से जांच की, लेकिन जांच के दौरान उन्हें सुरंग के अंदर कोई भी गड्ढा दिखाई नहीं दिया और ना ही ट्रेन से रिलेटेड कोई भी सुराग मिला। अब जैसे जैसे समय बीतने लगा, उन 106 यात्रियों के साथ साथ उस ट्रेन के मिलने की संभावनाएं भी खत्म होने लग गई, जिसकी वजह से ट्रेन कंपनी और सरकार की बहुत बदनामी हो रही थी। लेकिन वहीं ट्रेन कंपनी और सरकार इस विषय में कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ट्रेन के लापता होने के कुछ समय बाद एक चौंकाने वाली घटना सामने आती है, जिसमें 2 युवक जो कि मेक्सिको के रहने वाले थे यह दावा करते हैं कि वे दोनों उस रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा थे और उन 100 यात्रियों में शामिल थे जो उस ट्रेन में बैठे हुए थे। जब उन दोनों युवकों से पूछा गया कि वे उस ट्रेन हादसे से कैसे बच निकले, तो उन्होंने बताया कि ट्रेन का टनल में दाखिल होने से पहले वे दोनों ट्रेन से कूद गए थे। अब जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ट्रेन से छलांग क्यों लगाई, तो उन्होंने जो बताया यह सुनकर सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने बताया कि ट्रेन के सुरंग में दाखिल होने से पहले ही उसमें काला धुआं भर गया था और अजीब अजीब भयानक आवाज आने लग गई थी। और यह सब देखकर ट्रेन के सभी यात्री बुरी तरीके से डर चुके थे। और इस अजीब घटना को देखकर ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन को सुरंग में जाने से पहले ही उसके ब्रेक लगा दिए, जिससे उस ट्रेन की रफ्तार काफी हद तक कम हो गई, जिससे वे दोनों यात्री ट्रेन से कूद गए। और कूदने के दौरान उन दोनों को काफी चोटें आई थी और वे कुछ दिनों तक बेहोश भी पड़े रहे, इसलिए उनको पता नहीं चला कि आखिर उस ट्रेन के साथ हुआ क्या था। उन दोनों यात्रियों के साथ कई पूछताछें की गई, लेकिन ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला कि उस ट्रेन का कोई पता चल सके, क्योंकि उनकी मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए उनकी बातों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और कुछ समय बाद एक और दावा सामने आया जिसने सभी को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। और यह दावा था मेक्सिको के एक डॉक्टर का। उसने बताया कि उस हादसे के लगभग 1-2 दिन बाद 104 लोग उससे इलाज करवाने के लिए वहां पहुंचे। वे सभी लोग मानसिक रूप से बीमार थे और डॉक्टर ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है, लेकिन उस डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि वे सभी लोग बहुत अजीब हरकतें कर रहे थे। लेकिन जो दावा डॉक्टर ने किया उसमें लोगों की संख्या 104 थी और पहले दावे के अनुसार 2 लोग थे। अगर दोनों दावों के लोगों को जोड़ा जाए तो टोटल संख्या 106 थी और यह सोचने पर मजबूर करता है। परंतु इस दावे से भी कुछ हासिल नहीं हो रहा था और ना ही कोई ट्रेन का सुराग मिल पा रहा था। और समय के साथ सभी लोग इस हादसों को भूलने लग गए थे
और सभी जांच एजेंसियां जो इस विषय में बहुत चिंता कर रही थी, उन्होंने भी अपनी हार मान ली थी। और इसी के साथ ये ट्रेन हादसा एक राज बनकर रह गया। वेट, कुछ वर्षों बाद फिर से इस ट्रेन के बारे में कुछ ऐसी बातें सामने आती है जिससे सभी लोग फिर से हैरान हो गए। और इस बार यह दावा किया गया था कि इस ट्रेन को अलग अलग समय पर अलग अलग जगह देखा गया है, जिसमें रसिया, स्पेन, इटली, मेक्सिको और यूक्रेन के कुछ शहर शामिल। और इस ट्रेन को देखने वाले सभी लोग वैसा ही हुलिया बता रहे थे जैसा उस गुमशुदा ट्रेन का था। वही एक इंजन और 3 डब्बों वाली ट्रेन सबको दिखाई देती थी और फिर से गायब हो जाती थी। इन सभी दावों के बाद एक्सपर्ट्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि ट्रेन शायद किसी टाइम ट्रेवल का हिस्सा बन गई है, और शायद वह ट्रेन सुरंग के भीतर किसी प्रकार की समय यात्रा में फंस गई है और वह कभी सुरंग से बाहर निकली ही नहीं। इसलिए लोगों के द्वारा उस ट्रेन को अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर देखा जा रहा था। और आज भी 14 जून 1911 की यह घटना पूरे विश्व और इटली में एक बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई है। थैंक यू पूरी वीडियो को देखने के लिए, और ऐसी ही अमेजिंग और मिस्टीरियस टॉपिक देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट के अंदर, ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। और धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।